विशिष्ट बात यह है कि पृथ्वी जिसका चुंबकत्व 0.5 गौस है, हमेशा 0.1 से लेके 100 साइकिल्स प्रति सेकंड की गति से स्पंदन छोड़ती रहती है। कौन? पृथ्वी हमारी। इन चुंबकीय धाराओं को न्यूमेंस रेजोनेंस कहा जाता है। इनकी गति 7.5 साइकिल्स प्रति सेकंड है। यह चुंबकत्व प्रभाव लगभग उतना ही है जितना कि मस्तिष्क के विद्युत उद्भव ब्रेन वेव की तरंग भी अल्फा एवं थीटा वेव्स के मध्य 7.5 साइकिल की होती है। अब इनको याद करके आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। जिनकी जो वेव्स है विद्युत बेन से, उनके साथ आरेख करने के बाद आप उन्हें थोड़ा मरोड़ सकते हैं या चेंज कर सकते हो। यह तथ्य व्यक्ति चेतना का उद्महद चेतना से विद्युत चुंबकीय संबंधों को सिद्ध करता है। हमारा संबंध पृथ्वी से है ही, गुरुत्वाकर्षण नियम से हम जुड़े हुए हैं। उनको पहले वैज्ञानिक ढंग से समझे। जो गतिविधि साइकिल के मतलब साइकिल शब्द है, मगर जो गतिविधि चल रही है उनके साथ एक होना पड़ता है। मंत्र शक्ति के कंपन दोनों ही चेतन धाराओं को इंटरन्यूट करके उन्हें बड़े विस्तार से समग्र ब्रह्मांड में फैला देते हैं। प्रातःकालीन सामूहिक मंत्रोच्चार का अपना वैज्ञानिक महत्व है। शोध निष्कर्ष बताता है कि शरीर में प्राण शक्ति को प्रभावित रखने के लिए उत्तरदायी सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स पिंगल ग्रंथि से इसी समय प्रभावित होता है। रिलैक्स भाग 2 में આપણે આનો ઉપયોગ કર્યો। सेरोटोनिन मनक्रियता काया की स्मृति सार्थक मंत्रोच्चार हेतु अनिवार्य मानी जाती है। इसी कारण बाह्य मुहूर्त में सामूहिक मंत्रोच्चार का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में इटा बेल्टा थीटा के वेव्स फैले होते हैं। जब मंत्र शक्ति के शब्द उनके साथ जुड़ते हैं तो वापस आने के बाद वही शक्ति आपको प्रदान होती है। ये साइकिल है, इसलिए साइकिल का शब्द उपयोग किया गया। जो शब्द बाहर निकला बुमरे होकर वापस आएगा। तो ये शब्द जैसे इठा थेटा को जुड़ते हैं, उनके बाद वापस आते हैं तो आपके अंदर ही अवतरित होती है। तो आंतरिक जगत में जो स्राव ग्रंथियाँ हैं, सेरोटोनिन थाइमस लेके सब, उनको प्रभावित करती है और आपकी बॉडी बैलेंस होती है मंत्रोच्चार से। मंत्र के तरंग जुड़ते हैं और वापस आते हैं। मंत्र में इतनी शक्ति है कि आश्चर्यजनक विषय हो सकता है। भारतीय मंत्र विद्या में शब्दों की जिस समान शक्ति का उपयोग किया जाता है उसका एक छोटा सा रूप पराध्वनि अल्फा साउंड के रूप में भौतिक शास्त्रियों ने भी जान लिया है और उनके विभिन्न प्रकार के चिकित्सक उपयोग होने लगे हैं। इस चिकित्सा जगत में क्रांति की संज्ञा दी गई है। विज्ञान ने श्रवणादिक ध्वनियों के एक अति प्रभावक शक्ति माना है और उनसे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण काम लेने की व्यवस्था बनाई है। इन दिनों वस्तुओं की सही मोटाई गहराई नापने या धातुओं के गुण दोष परखने में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों को आकाश से पकड़कर उन्हें ऊर्जा के रूप में परिणित करने की तैयारियां भी बड़े जोर से हो रही है। क्या? ध्वनियों को आकाश से पकड़कर उन्हें ऊर्जा के रूप में परिणित करने की तैयारियां हो रही है। आप भी कर सकते हो। ध्वनियों को पकड़ने का मतलब है ध्वनियों के साथ एक होना। आपकी चेतना उनके साथ जोड़ दो, ऊर्जा के रूप में परिणित कर सकते हो। क्योंकि जब आप शक्ति उनके साथ एक करते हो तो ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो सकता है। ये हमने अभी वही किया है ना। ध्वनियों के साथ एक होने के बाद उनको विस्तार कर दिया। जितना भारत का हो तो भारत के रेंज बढ़े, उनके बाद यूरोपीय खंड का हो यूरोपीय, और पूरे चाइना के शेयर पूरा जगत ले लिया। तो उनकी जो शब्द ध्वनि हमारी वहाँ पहुँचती है। वैसे होता है ये, ऊर्जा के रूप में परिणित होने के बाद सक्रिय होता है। मैंने जो पुस्तक लिखा है तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही किया है और ये होता ही है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जिस तरह हमारा मोदी जी का कैबिनेट है ना,
कभी कोई कार्य करना तो कैबिनेट मीटिंग होती है, तो हमारे ओम तोपन ये कैबिनेट है। आप कैबिनेट के सब सदस्य हैं, क्योंकि आपको भविष्य में ऐसे ही काम करने हैं। तो जो यहाँ शब्द रिकॉर्ड होता है, यहाँ भी रिकॉर्ड होता है और ईथर में भी रिकॉर्ड होता है गुरु के द्वारा, तो आपको परमिशन वैसे ही मिल जाती है। मैंने एक बार प्रैक्टिकल करके छोड़ा हुआ है, ईथर में रिकॉर्ड है। आप मेरे चेतना से जुड़े हो तो आपके शब्द वहाँ तुरंत पहुँचेंगे और कार्य 100% होगा ही। आपको विश्वास होना चाहिए, होगा ही। 1% नहीं, सारी निर्णय बात नहीं, 100% होगा ही, क्योंकि परम शक्ति हमारे साथ है। उन्हें ताप, प्रकाश, चुंबक एवं बिजली के रूप में परिणत किया जा सकेगा और इस आधार पर ईंधन का एक सस्ता और सुविकसित स्रोत हाथ में आ जाएगा। कान के माध्यम से मस्तिष्क में ध्वनियाँ पहुँचती है और हमें शब्द श्रवण का लाभ मिलता है। जिनके कानों की झिल्ली खराब हो गई है, उन बहरे लोगों को दृष्टि मार्ग से ध्वनि तरंगों का मस्तिष्क तक पहुँचाने की और सुनने का लाभ देने के लिए चल रहे प्रयोग सफल होने की नक्कर पहुँच जा रहे हैं। आगे ऐसा भी होगा कि कान सुन नहीं रहा तो आँखों के द्वारा सुन जा सकते हैं, क्योंकि ये सब अलग प्रकार के जो भी कितने भी है पंच तत्व और पंच ध्वनियाँ, वो सब हर जगह है ही। लोगों ने जितना प्रयोग किया कि यहाँ से भी आप सुंदरता देख सकते हो, ऐसे प्रयोग किए गए हैं गाल से, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक भाग है। यहाँ के अंदर के कण को, अणु को, अंदर के परमाणु न्यूट्रॉन से जोड़ दो, उनको मगज के स्राव केंद्र के जोड़ दो, तो ये भी काम करने लगता है। जिस तरह है ना भाई, हमारा लीवर का एक कोना काट के दूसरे में आरोपित करो तो डेवलप होता है, कि वहाँ की झिल्लियाँ उनको पकड़ लेती है और डेवलप कर लेती है। तो वैसे ही हर हिस्से के हमारे शरीर के कण कण में और 7 स्तर है और सर्वशक्तिशाली, कहाँ भी आप इनको कर सकते हो। इसमें यही लिखा है ना, आपने पढ़ा ना, गुलाब के फूल के अर्क जो इनका डीएनए होता है, वो डीएनए में ब्रह्मांड की सब शक्तियाँ समाई हुई है। वहाँ गुलाब का फूल ज़्यादा सक्रिय होता है तो हमको वो दिखाई देता है, मगर जो नहीं दिखता वो भी है अंदर। तो उनको गुलाब का फूल के तो दूसरा फूल बना दिया, तो उनको आउटसाइड कर दिया, उनको प्रखर कर दिया। चमत्कार नहीं है, मगर डीएनए में ऐसे परमाणु पड़े हुए ही है। आपका मन सूक्ष्माति सूक्ष्म होना चाहिए। मन प्राण शरीर में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में मन तो जाता ही है और हर स्तर में जाता है। उनका स्तर बदल जाता है, उनका आणविक चेंज हो जाता है। बदलना का मतलब आणविक चेंज, अणु से परमाणु न्यूट्रॉनों के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे सूक्ष्म होता है तो उनकी शक्ति भी बढ़ती है, वहाँ संकल्प करने से वो सक्रिय हो जाता है। शब्द के साथ जुड़ा विद्युत प्रवाह कितना प्रचंड है, इसे पदार्थ विज्ञानवेत्ता जानते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर रेडियो, टेलीविज़न, राडार आदि यंत्रों का निर्माण करते हैं। आज इसी शब्द शक्ति का आधार पर शरीर के विभिन्न गहन पत्तों में छुपी व्याधियों का निदान भी संभव है। इकोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की व्याधियों का आवाज़ मुंह से निकल वाली हवा मात्र ही हो नहीं है, वो एक शब्दशाली और ऊर्जा एनर्जी की तरह है। उच्चारित शब्द कान व त्वचा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कान एक प्रकार का माइक्रोफोन है जिसमें 0 वोल्ट से लेकर 20,000 आवृत्ति या प्रवेश होती है। एक धारा प्रवाहित होने लगती है, सीधे मस्तिष्क तक पहुंचकर एक शरीर के सभी भागों एवं ग्रंथियों को क्रियाशील करती है। जो हमारे अंदर चेता तंत्र है उनके साथ वो सक्रिय हो जाती है। वहाँ आप मन को लगाइए तो धीरे धीरे वहाँ की जो तरंगे एक्टिव हो सकते हैं। मनुष्य के शरीर विचारणा एवं भाव स्थिति की त्रिविध क्षमताओं का समन्वय करने के जो विद्युत प्रवाह प्रस्तुत होता है, उनकी क्षमता को
आध्यात्म तत्ववेताओं ने समझा है और उसी आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया है। उच्चारित शब्द का श्रोता के मस्तिष्क पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, मुख्य से शब्द निकलने के पूर्व वक्ता के मस्तिष्क से कुछ उसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहरें निकलती हैं। हमने कहा इस तरह साइकिल चलती, आपने जो उच्चार किया वो अंदर की ओर भी जाता है और बाहर की ओर भी जाता है, ऐसा कहने का है, जिन्हें श्रोता का मस्तिष्क ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, उच्चारित शब्द वायु कंपनों के माध्यम से विद्युत संचार के रूप में कर्णरंध्रों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचकर विभिन्न आवेग उत्पन्न करते हैं। अपमान सूचक शब्द कहने से दूसरों के लिए एक तरह का क्रोध आता है, फलस्वरूप अनर्थ होता है। इसका उच्चारण खोपड़ी के थोड़े शब्दों से महाभारत का हो जाना है। दुखद शोक संताप की घटना सुनकर कैसा बुरा हाल हो जाता है। शब्दों की भावाउत्तेजक क्षमता स्पष्ट है। भावनाओं को उभारते तथा तरंगित करने का काम संगीत कितनी अच्छी तरह करता है, सर्वविदित है। मंत्र विज्ञान द्वारा समस्त सूक्ष्म जगत को प्रभावित करना संभव है। सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां रखने से जिस तरह विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियां निकलती हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम रहने से उसमें भी विशेष प्रकार की विशेष शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होते हैं। मंत्रों से अक्षरों के कम तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का अधिक महत्व है। यह आपको समझना है कि आप मंत्र करते हो, जिस तरह हम करें ओम ह्रीम नम ओम ह्रीम नम ओम ह्रीम नम, कोई काम नहीं होगा। जब आप उनका उच्चार ध्वनितम कर्म बन हुआ तो पूरे कंपन पैदा होता है और आपके शरीर के एक एक कोष को कंपित कर देता है। एक शब्द 1000 गुना हो जाता है। जिसमें अर्जुन बाण लगाता था 72,000 होते थे। आप 1, 2 और नाभि के साथ कनेक्ट हुए 72,000 हो जाते हैं। तो ये विज्ञान है और लोग पुरुषचरण लाखों पुरुषचरण करते फिर भी कुछ नहीं मिलता, बिना समझे करते। हमने उनको समझा कि भाई एक मंत्र बोलो, एक नाभि से बोलो, उच्चार एक सांस में एक होना चाहिए। तो इतना कंपन बढ़ जाता है, अंदर भी प्रभावित होता है और बाह्य जगत भी, बाहर भी इतना ही प्रभाव होता है। आप एक माला करते करते पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हो। ये विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान साथ में तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। मानव शरीर के सूक्ष्म श्वासों है, शश चक्र उपादक एवं दिव्य नाड़ियों के ग्रंथियों का सूक्ष्म संस्थान भी है हमारे अंदर, जिनके हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े हुए। मुख्य यंत्र गयु ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। जब मंत्र गुम्फनों का प्रभाव उक्त संस्थान पर पड़ता है तब एक अतिरिक्त शक्ति तरंगों द्वारा प्रवाहित चल पड़ता है, जो मंत्र विज्ञानी को लाभान्वित करता है। उनकी प्रस्तुत क्षमताओं को जगाना है। जब वे कंपन बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये कंपन सूक्ष्म जगत में अमिष्ट परिस्थितियां का सृजन करते हैं और व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने हो तो उसी पर भी असर डालते हैं। यह ब्रह्मांड गोल है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि सभी ग्रह उपग्रहों की बनावट गोल है। घूमते अथवा लुढ़कते रहने वाली हर वस्तु गोल बनी जाती है। पहिए गोल बन सकते हैं। चौकियों नहीं, पहाड़ों पर भी जो पत्थर के टुकड़े टूटकर प्रवाह से गिरते हैं और धारा को दबाव में आगे आगे लुढ़कते हैं, वो भी गोल हो जाते हैं। गंगा जी ना पत्थर जो गोलाई और गति का सम्मिश्रण कर देने पर एक चक्र बन जाता है। पहिया घूमता है, आगे बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता अनंत अपने पुराने स्थान पर ही लौट आता है।
यदि गति को अनवरण क्रम से जारी रखा जाए तो पदार्थ अपनी जगह वापस लौट आता है। जय सच्चिदानंद।